हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। सो फ्रेंड, सुबह के बजे हैं 7 और बेटी जा रही है स्कूल में। हस्बैंड और बेटे की छुट्टी है, आज सैटरडे है। तो मेरे हस्बैंड की कल संडे की मतलब ऑफिस जाना है, आज सैटरडे की छुट्टी है। और बस सुबह सुबह जैसे ही मैं उठ जाती हूँ 5 बजे, जो कि जो हम हाउस वाइफ होती है और कुछ करना होता है ना अपनी लाइफ में, तो उसके लिए हमें अपना टाइम को मैनेज करना पड़ता है कि किस तरीके से क्या करना है, कौन से टाइम पे क्या काम करना है। तो वही मेरा रूटीन है, वही मैं चीज़ें सेट करके रखती हूँ रात को ही। और किस तरीके से मुझे अपनी सुबह का जो रूटीन अपना शुरुआत करनी है। तो देखिए फ्रेंड, दुनिया उसी की कदर करती है जो खुद की कीमत बनाते हैं, उनकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आप भी चाहते हैं ना कि जो मेरी जो आज की वीडियो है उन लेडीज़ों के लिए है जो घर बैठी रहती हैं और बोलती है कि घर जो हाउस वाइफ है, घर का काम नहीं होता है, घर का काम करते हुए आलस आता है। तो देखिए वो किस तरीके से अपना काम करती हैं। तो अगर आपको पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारनी है ना, पूरे आराम से, बिना किसी टेंशन के, तो टेंशन कब होती है हमको? जब हाथ में पैसा नहीं होता है। बिना पैसे के जीवन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो पैसा अगर आपको कमाना है और तो उसके लिए मेहनत करनी होगी और अपने सुख को त्यागना होगा। और अगर आप सुख को त्याग कर मेहनत करोगे ना, तो आगे भविष्य में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है, अगर अपना भविष्य सुधारना है तो उसके लिए आपको त्याग और मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको सिर्फ जिंदा ही रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अपना वजूद बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सो फ्रेंड, अगर हम चाहते हैं ना अपने आप को वहाँ पर देखना जहाँ हम चाहते हैं खुद को देखना, ठीक है, तो उसके लिए हमको बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा और बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना किसी संघर्ष के हम कभी सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि बेहतर बनने के लिए तपना पड़ता है ताकि हम सफल हो सकें, और मेहनत किए बिना तो देखिए कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो क्यों ना हम अपनी जो दिन की शुरुआत है वो कल से नहीं, आज से ही शुरुआत करें। ठीक है, तो जिसे हमें करने में मज़ा आता है ना, तो सबसे पहले जो शुरुआत अगर हमें करनी है ना किसी काम की, जो हाउस वाइफ है और वो चाहती है कि कुछ कमाना, तो देखिए शुरुआत उससे करें जिसे हम करने में मज़ा आता है और हम उसे बहुत ही आराम से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर जीवन में आपको सफल बनना है ना, एक स्टैंड चाहिए आपको, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए हमें लोगों की बातें सुननी भी पड़ेगी, बहुत कुछ सहना भी पड़ेगा। लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तो वही लोग आपकी तारीफ भी करेंगे। तो बस इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अपने दिन की शुरुआत को करना चाहिए। सुबह उठकर ये कुछ अपने मन में अगर सोच लोगे ना, तो जीवन बहुत ही ज़्यादा सरल और साधारण सा आपका बन जाएगा। क्योंकि देखिए, आज तक का रूटीन है, सभी का है, जिस जो भी सफल है उसके पीछे उनकी मेहनत का ही फल है। तो मेहनत के बिना कुछ भी जीवन। सो फ्रेंड देखिए, सुबह 8 बजे तक हमारा नाश्ता हो चुका था, क्योंकि आज हमें बहुत सारे पेंडिंग काम करने थे। क्योंकि जो कुछ ये वो काम होते हैं ना जो अकेले में नहीं कर सकती, तो छुट्टी के दिन मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कराते हैं। तो ये जो कारपेट है ना, इनको मतलब लगाने में, उठाने में और इनको धुलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे कि देखते हैं ना कि घर को अगर हमें सुंदर लगाना है, जिसमें हमें सुकून मिले और देखकर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आए, तो उसके लिए हमको देखिए घर को सजाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये जो कारपेट डालने के बाद मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तो रूम का अलग ही जो है चेंज हो जाता है, लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। लेकिन उसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी जो कहने का मतलब यही है कि काम चाहे कुछ भी करो, जिसके लिए हमको सुकून भरा जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी जो, वैसे तो मेरे घर का साफ़ सफाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन ये जो कारपेट उठानी थी ना, ये मैंने ढक के एक साइड लगा के रख दी थी। क्योंकि जब बरसात का मौसम था ना, तो ये धुलनी भी थी और मुझे बरसात के मौसम में ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कारपेट डली हुई, क्योंकि अजीब सी स्मेल आने लगती है। और हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बरसात के टाइम पर मैं अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मुझे यहाँ से कुछ सामान उठाना है, उसके लिए मुझे थोड़ा बहुत इधर से चेंज करना होगा। तो यहाँ पर पहले मैंने बेटे को साथ लगाकर, और बेटा जो है बोल रहा है कि मम्मी अकेले अकेले काम करते रहते हो, मैं भी आपकी हेल्प करूँगा।
तो यहाँ पर मैंने जितनी भी सारी कारपेट थी बाहर डाल दी हैं। और आज जो पहले गेहूँ साफ़ किए थे हमने, जो आटा पिसवाने के लिए हम गांव से लेकर आते हैं, उसके बाद नाश्ता करने के बाद गेहूँ साफ़ किए। उसके बाद हमें जो गंदे तो हो ही रहे थे, हस्बैंड ने बोला कि चलिए हम कारपेट भी धुल देते हैं तो इनका काम भी हो जाएगा। तो देखिए पहले इनके ऊपर ना ये पानी डाल रहे हैं, शैम्पू डाल रहे हैं। इनका शैम्पू अलग ही आता है ताकि इनकी जो धूल मिट्टी है, डस्ट है, वो फूल जाए और बाहर निकल जाए पानी डालने से। तो जब हम वॉश करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे ही हम छुट्टी के दिन अपने मिलजुल कर काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो कि हाउस वाइफ है ना, अगर मेरी बताई हुई ये वाली ट्रिक अगर आप अपना लोगे ना, तो आपका यकीन मानिए आप ना अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा सफल अपने आप को लगेगा। ठीक है, तो जो हाउस वाइफ है ना, अगर हम देखिए कितना भी घर का काम कर लें, सुबह से लगे रहते हैं। और जो शादी के बाद की बात है, अगर हम कुछ अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करना चाहें ना, तो ससुराल वाले कितने भी अच्छे हों, लेकिन हमें ये बोलने वाला कोई नहीं होगा कि तुम भी अपनी पढ़ाई कर लो। घर के काम छोड़कर कुछ टाइम अपनी पढ़ाई के लिए दो। या फिर अगर हम कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं करेगा। ठीक है, तो जो हम हाउस वाइफ है ना, घर के सारे काम निपटा लेंगे और उसके बाद अगर हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए जाएंगे ना, और तभी हम जैसे ही जाते हैं, घर में कोई ना कोई जैसे कि मेंबर होते हैं, कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, अगर कोई आता है, हस्बैंड आते हैं या फिर बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि भूख लग रही है, हमें खाना दे दो, तो देखिए हमें वो काम करना होता है, चाहे हमें कितनी भी थकान हो। या तो हम उस काम को करेंगे, नहीं तो हम उसके लिए हमको सुनना पड़ेगा। और अगर हम वो काम ना भी करेंगे ना, तो फिर भी लोग हमें उस काम के लिए पुश करेंगे कि ये काम हमको करना है। ठीक है, यही बोलेंगे कि हस्बैंड के लिए इतना नहीं कर सकती, बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती, इतना मतलब थकान हो गई है। लेकिन हमको अपने काम के लिए कोई नहीं बोलेगा कि आप अपना काम भी कर लो। तो उसके लिए देखिए हमको खुद ही सोचना पड़ेगा। तो जो हाउस वाइफ है ना, उन्हें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो अपना जीवन में क्या करना चाहती हैं, या उसके लिए हमको किस तरीके से टाइम निकालना चाहते हैं। तो देखिए आपने एक चीज़ तो देखी है, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो आलस है, एक एनर्जी है। हाउस वाइफ हैं, घर के काम होते ही हैं, बहुत सारे काम होते हैं। जो लेडीज़ें बाहर जॉब करने के लिए जाती हैं, उन्हें छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जो हम हाउस वाइफ होते हैं ना, उन्हें एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। ठीक है, तो हमें अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा, अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। और वैल्यू तभी बनेगी जब हम कुछ काम करेंगे। तो जैसे ही कोई बोलता है ना कि घर में कोई सपोर्ट नहीं करता है, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, आपको अपना सपोर्ट खुद करना पड़ेगा। मेरा जो मानना है वो यही है कि उनको अपनी मेहनत दिखाओ, तो वो खुद ही आपको सपोर्ट करने लगेंगे। तो मेहनत का मतलब ये नहीं है कि आप ज़बरदस्ती काम करोगे। अगर आप घर के कामों को लेकर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, उसके बाद जो आपको टाइम मिलता है, जैसे कि दोपहर का टाइम मिलता है, ठीक है, उसमें आप कुछ अपना कर सकते हैं। तो जब वो आपकी मेहनत देखेंगे ना, और ये देखेंगे कि ये अपनी मेहनत में सफल हो रही हैं, तो सभी आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको खुद अपने बारे में सोचना होगा, तब लोग आपके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना यही है, जब आप अपना एक तो रूटीन सेट कर लीजिए सुबह का, कि आपको कौन सा टाइम किस समय पर करना है, घर की सबकी जिम्मेदारी अच्छे से निभाइए, सबको टाइम पे चीज़ें देते रहिए। लेकिन उसके साथ साथ में अपने लिए भी कुछ कीजिए, अपना भी एक स्टैंड बनाइए, ताकि आप भी कुछ अपना काम कर सकें। क्योंकि एक हाउस वाइफ होती है ना, उसकी वैल्यू घर में इतनी ही होती है कि वो घर का काम करती हैं। लेकिन हमें अपनी वैल्यू ना खुद बनानी है, हमें अपनी पोजीशन खुद बनानी है। तो इसलिए हमें खुद पर ध्यान खुद ही देना पड़ेगा। सो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, ये कारपेट ना जल्दी से धुल भी गई हैं। और इसमें क्या किया है ना, जो ड्रिल मशीन होती है ना, तो मेरे हस्बैंड ने जो ब्रश होता है वो इसी में छेद करके और ऐसा सेट कर दिया है कि ये फटाफट से हमारा काम हो जाएगा। ब्रश से साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जो ड्रिल मशीन में इन्होंने इसको पेच कर लगा के इसको फिक्स कर दिया है, तो फटाफट से हमारे आधे 1 घंटे लगा है हमको ये सब कारपेट क्लीन करने में। और ये 40 कारपेट है। उसके बाद देखिए हमने इनको धुला और बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो गया, घर की क्लीनिंग भी की, बीच में खाना भी बनाया। और अभी मैं यहाँ पर कर रही हूँ रात के खाने की प्रिपरेशन। तो वैसे तो देखिए रात का खाना हमको बनाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो है
घर के सामने ही किसी ने जागरण करवाया है, उसी के लिए वहाँ जाना है, तो वहीं पर प्रसाद भी खाएंगे और फिर रात को जागरण में भी जाना होगा। तो बस रात का खाना तो नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपनी मॉर्निंग के लिए प्रिपरेशन करके रख दूँगी। मैं लाई थी मेथी मार्केट से, तो वही क्लीन करना है, उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि बच्चे पराठे वगैरह खा लेते हैं या सब्जी वगैरह बना लूँगी सुबह के टाइम में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बच्चों का होमवर्क भी कराना है और मेरा बेटा को क्या लग रहा है ना, आजकल जो है हेल्प कराने की बहुत ज़्यादा लगती है। कभी बोलता है मैं मम्मा मैं आपके साथ में बर्तन साफ़ करवाऊँगा, आप अकेले काम करते हो। तो फ्रेंड देखिए, मुझे लगता है ना कि जो हाउसवाइफ होती हैं तो वो जैसे खुद रहेंगी ऐसे ही बच्चों को संस्कार आएंगे अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी फ्री टाइम है, तो मैं सोच रही हूँ आज मेरा सिलाई का कुछ भी काम नहीं चला है। ठीक है, तो मुझे तो अपना काम करना है, मुझे अपनी वीडियोस भी बनानी है और अपनी स्टिचिंग भी करनी है, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी बिजी रहूँ उतना ही मैं टाइम सेट करके रखती हूँ कि मैं अपना बीच में अपना काम भी कर लूँ। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो बीच का हमें टाइम मिलता है ना सोने का, या तो हम उसको यूटिलाइज़ कर लें या फिर हम उसको वेस्ट कर दें। तो हाउस वाइफ के ऊपर डिपेंड है, अगर वो जीवन में कुछ करना चाहती हैं ना, अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहती हैं, तो उस समय को हम यूज़ कर सकते हैं जिस समय हम फ्री रहते हैं। ठीक है, तो कुछ हाउस वाइफ मैंने देखी हैं 12 बजे तक घर का अगर काम हो गया, वो अपने आप को इतनी थकान महसूस करती हैं, अगर 4 बजे फैमिली के लिए चाय वगैरह बनाना होता है तो उसी टाइम उठेगी, उसके बीच में वो अपना सोती रहेंगी या फिर लेटी रहेंगी। ठीक है, तो देखिए मैं जब कुछ काम होता है ना, छुट्टी के दिन हम अपना फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो फैमिली के लिए टाइम होता है, उसमें हम अपने घर के काम भी होते हैं, और जब सब घर होते हैं ना तो काम थोड़ा सा लेट होता है, तो हमें उस टाइम को भी यूज करना होता है कि हमको आज किस तरीके से अपना काम करना है। ठीक है, तो मैंने अपना देखिए घर का काम भी किया, सब घर पर ही थे, तो अपना फटाफट से वही मैंने रूटीन अपना सेट किया हुआ होता है कि आज जैसे छुट्टी है तो मुझे कल किस तरीके से अपना काम करना है, जो मैं अपना भी काम कर लूँ और फैमिली के लिए भी काम कर लूँ। तो देखिए मैंने मॉर्निंग के लिए अपनी जो मेथी है वो भी साफ़ करके रख दी है, और सब्जी वगैरह मैं रात को कट करके रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जल्दी उठ के बच्चों के लिए नाश्ता रेडी कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी मुझे देखिए यहाँ पर करनी थी स्टिचिंग। तो आज मेरा जो दिन था ना इतना बिजी था, और उसी बिजी दिन में मैंने अपनी वीडियो भी बनाई और अपनी स्टिचिंग के लिए भी टाइम निकाल लिया। ठीक है, तो अभी जब तक मैं नहीं जाऊंगी 8-9 बजे तक जागरण में, तब तक मैं यहाँ पर अपनी स्टिचिंग करती रहूँगी। और यहाँ पर बच्चों को ये पढ़ाई भी करा रहे हैं, तो देखिए बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फैमिली में देखिए, जब हम मैंने पहले भी यही बोला था, जब हम कुछ काम करते हैं ना और सफल होते हैं तो उसमें हमारी सब सपोर्ट करते हैं। उनको भी पता होता है कि ये मेहनत कर रही है, जब हमको खाना टाइम पर मिल रहा है, हमारा सब काम टाइम पर हो रहा है, और हम अपने फ्री टाइम में अगर कुछ थोड़ी सी मेहनत करके कुछ थोड़ी सी अर्निंग करेंगे ना, तो सबको अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है और फैमिली के मेंबर को भी अच्छा लगता है। और वो तभी हमें वैल्यू देते हैं, तभी हमारे काम को भी सपोर्ट करते हैं। जब हम खुद अपनी काम को खुद सपोर्ट करेंगे ना, हम अपने काम को खुद वैल्यू देंगे, तो दूसरे को ना देनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम खुद ही अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं तो दूसरा कौन सोचेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सिर्फ एक लेडीज़ के साथ ही नहीं है, ये हर किसी लेडीज़ के साथ होता है, जो हाउसवाइफ होती हैं खासकर उनके साथ में ये प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, तो मैं सभी से यही कहूँगी, हाउसवाइफ घर के काम वही होते हैं, सबके सेम वही होते हैं, किसी के थोड़े ज़्यादा होते हैं, किसी के थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपना जो टाइम है ना, हम फ्री टाइम होते हैं, जो सोने वाला टाइम होता है दोपहर का, उसे हम यूज़ कर सकते हैं, और हमें अपनी जो पहचान बनानी है, अपनी मेहनत दिखानी है, तो हम उस टाइम पर अपने फैमिली को वो वाली मेहनत दिखा सकते हैं। उसके बाद वो हमारा खुद ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा जो आज की कुछ लोग हैं ना, मोटिवेशन वीडियो जो देखते हैं ना, उनसे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। कुछ होते हैं कि वहीं पर देखते हैं, वहीं पर थोड़ी देर बाद उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो देखिए, कुछ चीज़ें हमें सामने से मोटिवेट करती हैं, कुछ चीज़ें हमको खुद अपने आप को मोटिवेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ, और इसी तरीके से आज मैं अपने आप पर ना एक गर्व महसूस करती हूँ कि हाँ, मैं हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपनी फैमिली को और अपने काम को भी टाइम दे रही हूँ। तो मेरे दोनों ही काम अच्छे से हो रहे हैं, और मैं उन काम में ना सफल भी हो रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है और मैं खुद को चाहती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ।
तो अगर आप भी यही सोचेंगे ना कि आप खुद पर विश्वास करेंगे और अपने मन से बोलोगे कि मैं ये काम कर सकती हूँ, तो आप एक ना एक दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। आई होप कि आज की वीडियो मेरी आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो पहले सब्सक्राइबर हैं वे वीडियो को लाइक कर देना, और जो मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।